नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्री बीएड की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका हम मॉडल उत्तर विषयवार जारी कर रहे हैं। जी हां साथियों, संभावित मॉडल उत्तर हम इस वीडियो में सामान्य मानसिक योग्यता के जो 30 प्रश्न रीजनिंग के आए थे उसके मॉडल उत्तर देखने वाले हैं। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक दो प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया है। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। जो रवि वाला प्रश्न है साथियों, ठीक है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं यहां पर, किस दिशा, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ठीक है, तो रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा भाई, अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखिए, ये त्रिभुज वाला जो चित्र आपको अंकित है, शो हो रहा है ना, प्रश्न क्रमांक 2। उत्तर आ जाएगा भाई इसका सी 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल में आ जाइए। देखिए सवाल नंबर 3 है भाई, जो चित्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख सकते हैं जो चित्र आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। उत्तर हो जाएगा भाई सी। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखो भाई सभी साथी, प्रश्न क्रमांक 4, मछली का संबंध, देखो मछली का संबंध जलयान से है, वैसे ही चिड़िया का संबंध किससे है भाई। प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा सी, हवाई जहाज से संबंध है। सवाल नंबर 5, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति है। 5वां उत्तर हो जाएगा भाई 26वां स्थान है सुनील का। ठीक है, चलिए अगला है 6वां सवाल नंबर 6। देखो, निम्न समीकरण को हल करें एवं सही उत्तर को चिन्हित करना है। भाई समीकरण आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का सी। ठीक है भाई, उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 7। देखो, निम्न में विषम नाम चुनिए। प्रश्न 7 है भाई, विषम क्या है। देखो, कुरुक्षेत्र भी युद्ध से संबंधित है, पानीपत भी युद्ध है, हल्दीघाटी भी युद्ध है, तो सारनाथ जो विषम शब्द है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8वां देखो, एक सांकेतिक भाषा में CAT को ये लिखते हैं, तो रेट को क्या लिखेंगे भाई। 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, TC भी लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 में आ जाइए। प्रश्न क्रमांक 9 देखो भाई, आकृति, देखो निम्न आकृति विज्ञान, भौतिकी और रसायन से संबंध बताना है। प्रश्न क्रमांक 9, उत्तर हो जाएगा ए इसका सही। देखो विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी भी आता है और रसायन भी आता है भाई, याद रखना। तो बिल्कुल ये उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखो भाई, प्रश्न 10वां है, यदि धन बराबर ऋण, देखो भाई तो ये सूत्र में आपको बदलाव करके बताना है। उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 5 बी। ठीक है भाई, उत्तर बी आ जाएगा 5 प्रश्न क्रमांक 10 का। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां देखो, निम्न जोड़ों में विजातीय जोड़े की बात करती है यहाँ पर, तो पैर का संबंध हाथ से है, हाँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी, शरीर का संबंध सिर से नहीं है, ये विजातीय है भाई, देख लेंगे सभी साथी। प्रश्न क्रमांक 12 देखो, प्रश्न 12वां है, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे क्या होंगे भाई। यदि सड़क नदियां हैं तो पैदल चलने वाले क्या हो जाएंगे, मछलियां हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देखो, एक टैंक पाइप एवं बी के द्वारा क्रमशः कितने मिनट में भरे जाएंगे। 8 मिनट आएगा भाई, उत्तर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो भाई प्रश्न 14 का उत्तर हो जाएगा सी, 26 आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 देखो, वर्ष 2006 की गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को था, तो 2007 में शुक्रवार को होगा। ठीक है भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखो, ए बी की मां है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या है भाई, पुत्री है, तो क्या संबंध है इसका, माता और पुत्री का संबंध है, डी उत्तर आ जाएगा। 17 में देख लो, एक बक्से में 4
काली बाल है, 3 लाल बाल है, 5 हरी बाल है, तो उत्तर कितना आ जाएगा भाई 19/66 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भाई सवाल नंबर 18। देखो, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में करते हैं, ठीक है ना, काटते हैं, तो उत्तर आ जाएगा 450 एकड़ जो 36 व्यक्ति 30 दिन में काटेंगे। ठीक है भाई, प्रश्न 19 देखो, प्रश्न 19 है श्रेणी में गलत अंक की पहचान करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो उत्तर आ जाएगा बी 34। ठीक है, 34 जो है इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 19 का बी। चलिए अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 20 देखो भाई, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना की जन्म की तारीख, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 उत्तर आ जाएगा 14 फरवरी। प्रश्न 20 का उत्तर, ठीक है भाई। प्रश्न देखो 20 के बाद प्रश्न 21 देखो, 10% लाभ पर मशीन जो है 5060 रुपए में बेची गई। ठीक है, 21 का उत्तर हो जाएगा बी 5% उसको हानि होगी। ठीक है भाई, चलिए 22वां देखो, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी भाई? छठवें क्रम में जो आने वाली संख्या है क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, हाँ 15 आ जाएगी भाई। ये 22, अच्छा सॉरी, ये जो 22 है साथियों 15 नहीं आएगी, ये डाउट है। ठीक है, इसको मैंने डाउट किया हुआ है, इसका मेरे को आंसर नहीं पता है, आप बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं साथियों। 22 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23वां प्रश्न है 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 23 कभी हो जाएगा 6, 12 और 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, बी हो जाएगा। प्रश्न 24 देखो, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 18 वर्ष पूर्व ए बी की 3 गुना अधिक आयु वाला था, तो प्रश्न 24 का उत्तर हो जाएगा 16 और 32 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न 25 देखो, श्रेणी पूर्ण करना है आपको 212, 179, 146, 113 और अंत में आ जाएगा 80। ठीक है भाई, यही आ जाएगा, ये कम होते हुए गया हुआ है ना, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न 26, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। अब रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई ज्ञात करना है, तो 500 मीटर आ जाएगा, डी इसका सही उत्तर 25। चलिए 26वां देखो भाई, अच्छा 26 यही है। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली एक रेलगाड़ी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो उत्तर हो जाएगा 500। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 26 के बाद 27वां देखो, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक शब्द का नाम बनता है, कौन सा नाम बनता है भाई? 27 के उत्तर ई आ जाएगा। ठीक है, हल करके देख लेना भाई, बहुत सरल प्रश्न है। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो जाती है। ठीक है भाई, 60,000 से 65,000 हो जाती है, तो 8 से ही 1/3 डी आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 29 है, मोबिलिटी का कोड है जो दिया हुआ है 46293927। अब एग्जामिनेशन का कोड क्या हो जाएगा भाई? हल करोगे बी आ जाएगा 561495, बी वाला आएगा उत्तर। ठीक है भाई, चलिए अंतिम है रीजनिंग के लास्ट प्रश्न। एक बालक का पेन 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेचता है, उसके लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? 20% का लाभ होगा। ठीक है, ठीक है साथियों, 20×6 100, 6×5 30 है ना, तो 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों रीजनिंग के प्रश्न। इसके पहले हमने और हिंदी के प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न अपलोड कर दिया है, और जितने भी हमने प्रश्न अपलोड किया है सामान्य ज्ञान के भी हमने अपलोड कर लिया है। अब नीचे जाके देख सकते हैं भाई, सभी वीडियोस हमारा मिल जाएगा। जय हिंद।